तो भाई मोटो व्लॉगिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका माइक अच्छा होना चाहिए। अगर आपका माइक, आपका ऑडियो अच्छा नहीं होगा तो जनता आपको नहीं देखेगी। अगर देख भी रही है तो रिटेंशन रेट अच्छा नहीं आएगा। थोड़ी भी विंड नॉइज आ जाती है या ट्रैफिक की आवाज आती है तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आज इसका परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आया हूं आप सभी के लिए। दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। आई एम गोना टेस्ट दिस माइक। अभी मैं ग्रेनारो का माइक यूज कर रहा था, बट अब एक नया माइक मैंने परचेज किया है, DJI मिनी। ये क्यों परचेज किया है? क्योंकि ये वायरलेस माइक है। ये भी था वायरलेस, बट ये अब एक नए एक्शन कैमरा जो कि DJI के आ रहे हैं उनसे पेयर हो सकता है इजीली, और इसका आप मोटो व्लॉगिंग में बहुत फायदा उठा सकते हो। क्योंकि अभी तक जो मैं सेटअप यूज करता आ रहा था वो वायर्ड था। आपने देखा होगा, सोलो राइड्स मैंने बहुत सारी की है और उसमें हेलमेट पे जब मेरा कैमरा लगा रहता है तो यहाँ पे से कॉर्ड निकलती है जो हेलमेट के अंदर जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये आती है कि आपका सेटअप हैवी हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आपका वायर हिल डुल गया तो उसमें भी नॉइज आती है। अगर ज्यादा तेज विंड ब्लास्ट आ रहा है, वायर हिल रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड कहीं ना कहीं वायर्ड सेटअप थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्टेड फील कराता है। ये मैंने काफी सारे वीडियोस में देखा था कि ये नया प्रोडक्ट है और ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है अभी मोटो ब्लॉगर्स के बीच। तो मैंने सोचा क्यों ना अब अपने सेटअप को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि अब मेरी हो चुकी है शादी। मेरी वाइफ के साथ प्लान कर रहा हूं मैं एक बहुत बढ़िया सी राइड, पहाड़ों की राइड, और ये पहली लाइफ की हमारी राइड होने वाली है साथ में। तो इसके साथ इस माइक में पर्टिकुलरली स्विच करने का मेरा यही मेन रीजन था कि अब हमारी कपल राइड स्टार्ट होने वाली है। ये माइक 2 के पेयर में आता है, जिसको एक मेरे हेलमेट में हम लोग माउंट करेंगे, दूसरा आपकी भाभी। उसके बाद हम दोनों जो आपस में बात कर रहे हैं वो भी आपको सुनाई देगी। तो ये कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग कंटेंट होगा और शायद आप लोगों को ये कंटेंट देखने में बहुत सारा मजा आने वाला है। मेरे पास है DJI माइक मिनी, जो कि क्लेम करता है क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। अगर आप इवन बाइक पे हो तो ये बहुत क्लियर ऑडियो का आउटपुट आपको देने वाला है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये व्हाइट कलर के बॉक्स में आता है। तो एक बैग निकलता है, हम लोग ओपन करके देखते हैं क्या है। तो काफी बढ़िया क्वालिटी का बैग लग रहा है। तो यहाँ पे DJI ब्रांडिंग दी हुई है, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके यहाँ पे कुछ इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि DJI माइक मिनी कैरिंग पाउच ग्रे कलर, अलग अलग भाषाओं में। अब इसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद ये 2 फुंतरू आपको मिलते हैं। ये ही माइक में लगाए जाते हैं सो दैट विंड नॉइस ना आए। देखो ये इस तरीके का दिखता है, ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का। ये देखो बहुत छोटू से हैं और बहुत क्यूट से लगते हैं, मतलब कैट के हेयर टाइप के बिल्कुल। यहाँ पे 2 केबल्स दी हुई है माइक के कनेक्शन के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पे हमारा माइक। काफी प्रीमियम पैकेजिंग है, ग्रे कलर में है ये, और ये बॉक्स आता है जिसको ऐसे टैप करके ओपन करेंगे। सो इसमें से निकलेगा हमारा माइक का सेटअप, जिसमें देखने को मिलेंगे आपको 2 माइक, एक माइक 1 एंड हियर इज द माइक 2। ये जो है ये माइक को कनेक्ट करने का है, ये आपके कैमरा से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ आपको मिलती है ये टाइप सी का सॉकेट, जो डायरेक्टली आपके कैमरा से, आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाएगा। इसको आपको इसमें कनेक्ट करना है एंड यू आर रेडी टू गो। ये काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ आता है, जिसे आप इजीली अपने कपड़ों पे स्टिक कर सकते हैं। ये देखो ये मैग्नेट दिया हुआ है, ये इस तरीके से स्टिक हो जाएगा। ये आप टी शर्ट में या कहीं भी चिपकाने के काम में यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आया हुआ है एंड आई पर्सनली लव द पैकेजिंग। ये इसका पाउच बहुत अच्छा दिया हुआ है जो इसे कैरी करने में काम आएगा, सो दैट ये डैमेज ना हो माइक, कभी भी कोई स्क्रैच इस पे ना आए और हमेशा आप इसे अच्छे से यूज कर सकें। वेदर प्रोटेक्शन भी कहीं ना कहीं मिलती है कि आप अगर धूप में ट्रैवल कर रहे हो गर्मी में, या फिर कभी ठंडे इलाकों में जा रहे हो, तो उसकी वजह से मॉइस्चर ना आए, कहीं से तक माइक को डैमेज होने के कोई चांस ना रहे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि इसी तरीके के पैकेजेस आप यूज किया करो अपने कैमरा को रखने के लिए, अपने माइक को रखने के लिए। जितना ध्यान आप अपने एक्सेसरीज का रखोगे उतना ही ज्यादा वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। फोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना सेटअप जितना हल्का रख सको उतना अच्छा है। तो ये देख सकते हो कि ये माइक बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसमें ये जो मैग्नेट्स आती हैं ये आप इजीली अपने हेलमेट में लगा सकते हैं एंड उसके ऊपर से ये क्लिप इजीली इसमें चिपक जाएगी। ये माइक कहीं नहीं हिलेगा। डेड कैट के कारण जब आप बोलेंगे तो एक्स्ट्रा विंड नॉइस, या आपके मुंह से जब आप तेज बोलते हैं तो विंड नॉइस जो आती है वो इसे कैंसिल कर लेगा। कुल मिला के नॉइस रिडक्शन का ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। ये माइक के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें मैग्नेटिक माउंट आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरीके से आप इजीली इसे माउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ अपनी टी शर्ट में माउंट करूं तो ये इस तरीके से लग जाएगा, जो कि बहुत ईजी है, बहुत हैंडी है और ये कहीं नहीं गिरने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इसका परफेक्ट यूज करो।
सेकेंडली अगर आप देखें तो इसका लाइट वेट है, प्रीमियम फिनिश है DJI की तरफ से। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वायरलेसली ये माइक कनेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए एडिशनल आपको कुछ सेटअप नहीं लगाना पड़ेगा जिसमें वायर कनेक्शन रिक्वायर्ड हो। इसकी बैटरी बहुत लंबी चल जाती है, अप्रोक्सीमेटली 1 दिन आप कंटिन्यू इसे यूज कर सकते हो विदाउट चार्जिंग। ये जो केस है ये इसको चार्ज करने के काम आता है। आप टाइप सी केबल का इस्तेमाल करके इस केस को भी चार्ज कर सकते हैं। एंड जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर ये माइक यूज में नहीं आ रहा है उतनी देर आप इसे इसके अंदर रखो और ये चार्ज पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा। जब भी आपको यूज करना है इसे निकाले एंड आप इसे यूज कर सकते हो। अब देखने वाली चीज ये है कि क्या ये माइक एक्चुअली वर्थ इट है जितना इसकी हाइप बनाई थी, क्या ये एक्चुअली इतना अच्छा परफॉर्म करता है। सो लेट्स गो फॉर अ राइड ऑन बजूका और चेक करते हैं इसका रियल टाइम एक्सपीरियंस। अब हम चेक भी कर रहे हैं इस राइड पे कि हमारा DJI एक्शन कैमरा कैसा परफॉर्म कर रहा है। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है ना। मैं कुछ तुम भी बोल सकती हो। हाँ बोलो। मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। क्या? मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है बोलने के लिए। अबे मैं ये बोलने वाली थी कि ये जो स्क्रीन आगे की साफ करी गई है वो मेरी मदद से करी गई है। स्क्रीन जो लगाई गई है? यस। अच्छा, ये जो स्क्रीन लगाई गई है वो मेरी मदद से लगाई गई है। क्रेडिट ले लो हर चीज का। सही है। अब अच्छा लग रहा है लेकिन राइड करके, नहीं तो अपन दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं अपने में तो अजीब सा लगता। अब लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो कंप्लीट हो जाएगी राइड ऐसे। क्योंकि होता ये था कि मैं अपने में बैठी हूँ, तुम अपने में बैठे हो। वही ना, बोरियत हो जाती है। अब जैसे ऋषि भैया के साथ जब गया था ना, तो ऋषि भैया पार्टनर बहुत सही है, लेकिन अगर हमारे बीच में बातें चलती रहती तो बड़ा मजा आता। लेकिन बातें हो ही नहीं पा रही थी, इंटरकॉम ही नहीं था हमारे पास एक्स्ट्रा, तो ये दिक्कत थी। अब लेकिन ये अच्छा लग रहा है। और ये कौन जा रहा है? जुगनू। देखा तुमने? हाँ। शायद हार्ले वाले थे, कोई हार्ले लग रही थी मुझे तो, जिस हिसाब से उसका सिटिंग पोस्चर था। मैं देख नहीं पाया, एक तो लाइटें इतनी तेज थी उसकी कि बाकी गाड़ी नहीं दिखी, सिर्फ लाइटें दिख रही थी लाल पीली। सामने वाले को कुछ दिखे ना और सामने वाला गाड़ी में घुस जाए तो बोलेंगे कि हमारी गाड़ी फोड़ दी। वही ना, इतनी लाइटें लगानी क्यों है पता नहीं। कौन सा हाईवे पे चल रहे हो आप? हाँ, अब लेकिन लोग क्या बोले। अपन के पास भी एक्सटर्नल लाइट्स है लेकिन अपन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन सिटी में, और हाईवे पे भी तब यूज करना चाहिए जब आप ज़्यादा डार्क एरिया में हो या कभी फॉग वॉग हो जाए, तो तब के टाइम के लिए ठीक रहती है। अदरवाइज ज़बरदस्ती किसी को परेशान करने का क्या सेंस है जब दिख रहा है तो। जुगनू बनने में पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। क्या? जुगनू बनने में पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है। वही ना। अरे वाह। सो जस्ट अभी आप लोगों ने क्लिप चेक की कि इस माइक का रिस्पांस कितना अच्छा है। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये अच्छा है कि नहीं, बट मैं मेरा आप लोगों को सजेशन, जो मेरा रिव्यू है वो जरूर देना चाहूंगा। इस माइक के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि ये पोर्टेबल है, बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है, जिस वजह से ये परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपके वायरलेस कनेक्टिविटी के कारण आपका सेटअप बहुत अच्छा हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी पड़ती। सेकेंडली मुझे ये चीज अच्छी लगी कि ये बहुत प्रीमियम फिनिश में आया है, मतलब कहीं से चीप माइक वाली फील नहीं दे रहा है। ये बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट दिखाई देता है, इजी टू कनेक्ट है, ये इसकी काफी अच्छी चीज लगी मुझे। एक ड्रॉबैक इसका जरूर मुझे लगा कि यार अगर ये माइक थोड़ा सा प्राइस में रीजनेबल होता तो डेफिनेटली और अच्छा रहता, बट वो चीज अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई क्योंकि ये 10,000 के आसपास की रेंज पे जाता है और जब ये लॉन्च हुआ था तब शायद 15,000 के आसपास का था, कहीं ना कहीं 5,000 कम ही हुआ है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर हम लोग इसे कंपेयर करें GoPro के वायर्ड माइक से, तो वायर्ड माइक स्टार्ट हो जाते हैं 500, 800, 2,000, 1,000 रुपए। इवन ये ग्रेनारो का जो माइक आया है ये शायद मेरा 1,500 या 2,000 रुपए का था। इसमें भी 2 माइक्स थे और एक टाइप सी एडाप्टर था जो मोबाइल में लग जाता था, कैमरा में लग जाता, तो कहीं ना कहीं ये माइक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत रीजनेबल था। बट क्योंकि मैं एक्शन कैमरा भी अपग्रेड करने वाला हूं, मेरा DJI के एक्शन कैमरा में मैं स्विच करने वाला हूं अभी GoPro से, क्योंकि ये 2 लोगों की कनेक्टिविटी देता है, तो कहीं ना कहीं मेरा मेन पर्पस सॉल्व हो रहा है कि भाई अगर सिंगल राइड करना रहता तो अभी भी शायद मैं GoPro से कंटिन्यू करता, बट GoPro की नाइट विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती। खैर इस बारे में हम अपने उस व्लॉग में बात करेंगे जिसमें हम एक्शन कैमरा का रिव्यू कर रहे हैं। बट फॉर टाइम बीइंग हम लोग अगर इस पे स्टिक करें पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, बस थोड़ा सा हाई एंड है। एंड एक और चीज मैंने नोटिस की कि जब आप थोड़ा स्पीडिंग तेज कर रहे हो तब थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ रहा है जो नॉर्मल है। सो आई पर्सनली फेल्ट कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड आप भी इसे
ट्राई कर सकते हो। अगला जो हम लोगों का ब्लॉग आने वाला है वो आने वाला है एक्शन कैमरा के ऊपर। तो कौन सा एक्शन कैमरा मैं लेने वाला हूँ DJI का, ये एक बहुत गॉसिप की बात होनी चाहिए आप लोगों के बीच में, क्योंकि एक्शन कैमरा 4 आ चुका है, इसका 5 आ चुका है, 6 भी आ चुका है। तो लेट्स सी कि मेरे लिए सबसे बेटर कौन सा रहता है। GoPro का मार्केट एक्शन कैमराज में एक टाइम तक बहुत लेगेसी था और अब वो चीज चेंज होने वाली है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। स्टे ट्यून ऑन द चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। फक्र से बोलो आई एम मैड। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।